Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the trading account and its format और हमने इसका सम भी किया था एक ट्रेडिंग अकाउंट का। होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम P&L अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारी एक्सपेंसेस डालते हैं और वो सारी इनकम्स एक्सपेंसेस और इनकम्स डालते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड होती हैं चीज़ें। ठीक है, फैक्ट्री के साथ रिलेटेड। और जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं सेल्स के साथ, ऑफिस के साथ। ठीक है, मेनली बाकी के एक्सपेंसेस जो कि हमारे ऑफिस के साथ रिलेटेड होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस बोले जाते हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ के जितने खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डल गए हैं उनको छोड़ के जो बाकी के छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे? वो सारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली आपको जो सम आता है उसमें हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो है वो कंबाइन बनाना होता है। बट मैं आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट मैंने करवा दिया है। P&L अकाउंट का मैं आपको वो फॉर्मा बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके रिगार्डिंग एक सम भी करेंगे इसके साथ रिलेटेड, जिसमें हमने P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाने हैं। तब जब हम P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बना लेते हैं तब हमारे पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है या हमारे पास ग्रॉस लॉस आ जाता है। ठीक है, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है देन उसको हम यहाँ पे बाय साइड पे लिखते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा जैसे इस साइड पे आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा इस साइड पे ग्रॉस लॉस आएगा देन हम बाय ग्रॉस लॉस आएगा देन हम उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस लॉस। क्लियर? उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हमारे पास बचती हैं वो हम सारी डेबिट और क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे। क्लियर? मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में सारे खर्चे डालने के बाद जो खर्चे हमारे बच जाते हैं जो कि हमारे ऑफिस के साथ रिलेटेड होते हैं, जो बाकी खर्चे लाइक एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, वो सारे खर्चे जो हैं वो हमारे P&L अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे डालनी होती है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस आया तो वो हम डेबिट साइड पे डालेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमें सारी आइटम्स गिवन है, लाइक ये हमें फॉर्मेट दिया है वैसे ही फॉर्मेट बनना है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, उसी के नीचे ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बना है, नीचे हम जो है P&L अकाउंट साथ में बना लेते हैं। एक जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट है तो उधर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट उसमें हम क्या क्या डालते हैं? अगर हमें क्वेश्चन में सैलरीज गिवन है तो वो हम यहाँ डालेंगे। मैंने आपको सैलरीज के साथ रिलेटेड भी पहले ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सैलरीज हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम क्या डालते हैं? वेजेस डालते हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जबकि हम अपने लेबर को प्रोवाइड करते हैं। सैलरी हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो सैलरी यहाँ आएगी। देन उसके बाद मेनली क्या आ जाएगा? रेंट। अब ये रेंट ज़रूरी नहीं है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगी है उसका रेंट हो, ये हमारे ऑफिस की जगह का भी रेंट होता है कि जहाँ पे हमारा ऑफिस सिचुएटेड है, जहाँ पे हम अपनी बाकी की ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो वहाँ का रेंट है। उसके बाद बाकी के छोटे मोटे खर्चे लाइक स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का खर्चा, पोस्टेज एंड कोरियर, लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, काफ़ी चीज़ों की जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ की रिपेयर का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, बिल्डिंग की रिपेयर का खर्चा, देन डेप्रिसिएशन जो हमारी कई चीज़ों पे लगती है, इंटरेस्ट जो है कि हमने किसी के ऊपर पे किया है, कम हमने कोई बैंक के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया है, हमने कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस जो फालतू के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कन्वेंस का खर्चा है, बैंक चार्जेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह से याद करनी होंगी। आपको याद हो जाएंगी जब आप वन बाय वन जो है कंटिन्यूसली सम्स करते जाओगे। कमीशन हमने किसी को दिया है, एडवर्टीजमेंट करवाई है, उसका खर्चा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि जिस चीज़ के साथ इनवर्ड लिखा होता है, रिटर्न इनवर्ड को छोड़ के जिस चीज़ के साथ इनवर्ड लिखा होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट पे डालते हैं। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड आपको पता है सेल्स रिटर्न को बोला जाता है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डलती है बट वो बाय साइड पे डलती है। बाकी जितनी भी चीज़ों के साथ इनवर्ड होता है वो टू साइड पे आती है इन द ट्रेडिंग अकाउंट। बट अगर हमें क्वेश्चन में उन्होंने आउटवर्ड दिया हो
क्या दिया हो, आउटवर्ड। अब यहाँ पे देखो आपको दिया है फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। और भी किसी की चीज़ के साथ अगर आउटवर्ड लिखा हो, रिटर्न आउटवर्ड को छोड़ के वो आउटवर्ड वाली चीज़ कहाँ आएगी, हमारे P&L अकाउंट में आएगी ऑन डेबिट साइड। ठीक है बेटा, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब हमने चीज़ें बेची हैं तो हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, तो वो भी हमारा यहाँ आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, बैड डेट्स आएंगे। बैड डेट्स आपको पता है कि हमने किसी से पैसे लेने थे और उस पर्सन ने हमें हमने किसी से 5000 लेने थे और उस पर्सन ने हमें 4500 ही दिए। उसने कहा इसी में सेटलमेंट कर ले, 500 मुझे माफ़ कर दे। या फिर कोई पर्सन, किसी से हमने 5000 लेने थे और वो पर्सन दे के नहीं गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका। तो इस तरह के जो पैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। तो वो भी हमारे कहाँ आएंगे, वो भी हमारे टू साइड पे आएंगे इन द P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इस बाय साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टू साइड पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि हमारे एक्सपेंसेस हैं, और बाई साइड पे वो चीज़ें आएंगी जो हमारी क्या है, इनकम है। क्लियर। अब देखिए बाई साइड पे क्या क्या आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता है अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो बाई साइड पे आएगा। रेंट, अब आपने किसी चीज़ का रेंट रिसीव किया है। डिस्काउंट आपने रिसीव किया, जैसे कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया है। कमीशन आपको मिल गया है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। बैड डेट्स जो थे किसी के, वो रिकवर हो गए हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर इनकम मिल गई है। डिविडेंड ऑन शेयर्स हैं, या फिर मिसलेनियस इनकम, जो बाकी के छोटे मोटे खर्चे हैं, वो सारे अगर किसी तरह की भी इनकम होती है तो वो हम कहाँ डालते हैं, बाय साइड पे डालते हैं, मतलब क्रेडिट साइड पे डालते हैं इन द P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे कि दोनों साइड का टोटल कर लेना है। अगर हमारा इस साइड का, मतलब अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में बैलेंस आता है, डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है, देन हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अपनी क्रेडिट साइड, ये वाली साइड जो है उसका ऐड करके उसमें से ये सारी आइटम्स जो हैं वो लेस कर देंगे। मान लो इस साइड का टोटल करके हमारे पास आ गया 5 लाख आ गया। ठीक है, और इस साइड का टोटल करके हमारे पास 2,50,000 आ गया, तो वो हम 5 लाख में से लेस कर देंगे 2,50,000, और जो बाकी का 2,50,000 है जो कि इस साइड पे आएगा, वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आता था उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर P&L अकाउंट में हमारे पास डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, और जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा बैलेंस शीट में शो होता है, जो मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तब हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तब हम लिखेंगे नेट लॉस, और वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जब भी आपने P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। सैलरी वेजेस में कंफ्यूज नहीं होना। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसको बाय साइड लिखना है, ग्रॉस लॉस आएगा तो उसको टू साइड लिखना है। बाकी के जितने भी खर्चे हैं वो सारे छोटे मोटे खर्चे, वो सारे हमारे टू साइड पे आएंगे। कोई भी इनकम हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी बाय साइड पे आएगी। ठीक है, किसी चीज़ के साथ आउटवर्ड लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड को छोड़ के, वो हमारी टू साइड पे आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने P&L अकाउंट बनाना है, सिंपल ही है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें एक सम भी दिया है, हमें करते हैं अब। जैसे कि ये सिंपल सम है, आपकी बुक की ही इलस्ट्रेशन है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपने P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2019 का। आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कितने का दिया है, 2,62,500। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हम ये कहाँ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे बाय साइड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जब आपको इस तरह सम आता है तो आप एक बार सम पूरा रीड कर लिया करो, और उसके आगे जो है बी और टी लिखते जाया करो। बी मतलब वो चीज़ बाय साइड में आएगी, टी मतलब वो चीज़ टू साइड पे आएगी। ठीक है, तो इस तरह से करते जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा बाय साइड पे आएगा। डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, ये भी बाय साइड पे आएगा। कमीशन रिसीव हुआ है, बाय साइड पे आएगा। फायर इंश्योरेंस हमने पे किया है, मतलब टू साइड पे आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे किया है, टू साइड पे आएगा। रेंट पे किया है, टू साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू साइड। पोस्टेज एंड कोरियर, टू साइड। बैड डेट्स, टू साइड। डेप्रिसिएशन, टू साइड। कैरेज आउटवर्ड, ऑब्वियसली टू साइड। ठीक है, इस तरह से करते जाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, टू साइड। ठीक है, देन उसके बाद है बैंक चार्जेस, ऑब्वियसली ये भी हमारा टू साइड पे आएगा। लॉस बाय फायर, ये भी टू साइड पे आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
टू साइड पे, डिविडेंड रिसीव्ड, अब ये रिसीव हुआ है तो ये बाय साइड पे आएगा। इस तरह से सारा देख लेना है। सैलरी एंड वेजेस है, देखो मैंने बोला था ना कि अगर आपको इस तरह से आ जाए सैलरी एंड वेजेस, अब ये वेजेस जो हैं ये तो आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड सैलरी कहाँ आती है, P&L अकाउंट में। मैंने इस चीज़ में बोला था कि अगर इस तरह हो जाए तो हमने पहले वाली जो है चीज़ वो देखनी है, पहले वाली आइटम देखनी है। पहले सैलरी लिखा है तो ये सारी की सारी अमाउंट हमारी P&L अकाउंट में ही जाएगी। अब क्योंकि ये सैलरी है, हमारा खर्चा है, तो हम कहाँ डालेंगे इसको, टू साइड पे डालेंगे। डिस्काउंट अलाउड है, ये भी हमारा खर्चा है, टू साइड। इंटरेस्ट रिसीव है, क्या है हमारा, इनकम है, बाय साइड। कमीशन पे किया है, टू साइड। फ्रेट आउटवर्ड, टू साइड। रेंट हमने रिसीव किया है, बाय साइड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सेल प्रमोशन, ऑडिट फीस, ये तीनों हमारी आएंगी टू साइड पे। देन हमारी मिसलेनियस इनकम है, बाय साइड पे आएगी। उसके बाद है मिसलेनियस इनकम बाय साइड पे। रिपेयर की है किसी चीज़ की, टू साइड पे। वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब क्योंकि साथ में देखो आपको ऑफिस लिखा है, अगर बाई चांस ऐसे ऑफिस ना लिखा होता तब ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते। अब ये हमें ऑफिस लिखा है तो हमने ये P&L अकाउंट में डालने हैं, और कौन सी साइड डालनी है, टू साइड में डालनी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस टू साइड। अब गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीन, कि हमें एक तरह का प्रॉफिट हुआ है मशीन को सेल करने पे, तो ये कहाँ आएगी, बाई साइड पे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाई साइड पे। अब एक बार देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस तरह से ही डालनी है, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, मिसलेनियस इनकम, रिटेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ग्रॉस प्रॉफिट। देन इस साइड का हम टोटल करेंगे, जो साइड बड़ी आ रही है, अब ये साइड बड़ी आ रही है तो इसमें से ये सारी आइटम्स जो हैं वो लेस कर देंगे। जितनी अमाउंट हमारे पास आएगी, अब ये डेबिट बैलेंस आया तो उसको हमने क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपने बच्चे P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को लेके। फॉर्मेट जो है एक बात देखो, सम्स करते जाओ, आपको लर्न हो जाएगा कि कौन सी चीज़ टू साइड आनी है, कौन सी चीज़ बाय साइड आनी है, कौन सी चीज़ P&L अकाउंट में आनी है, कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आनी है। नेक्स्ट उसके बाद जो मेन हमारी फाइनल स्टेटमेंट बच जाती है, दैट इज़ बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब आप जब बुक में सम करते हो तो इजीली आप आंसर देख लेते हो, हाँ जी इतना आंसर हमारा आना चाहिए, पर पेपर में हमारे पास आंसर गिवन नहीं होता। वहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है, वो हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से, कि बैलेंस शीट का बैलेंस अगर दोनों साइड का क्या है, सेम है, इसका मतलब हमने किसी भी तरह की गलती नहीं की है, हमारा सम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब भी हमने बैलेंस शीट बनानी है तो कोशिश करनी है कि इसकी दोनों साइड का बैलेंस जो है वो सेम आए। अब बैलेंस शीट में चीज़ें क्या क्या इंक्लूड करनी है, देखिए बैलेंस शीट में हम एसेट्स इंक्लूड करेंगे, लायबिलिटीज़ इंक्लूड करेंगे। एसेट्स एज यू ऑलरेडी नो किसको बोलते हैं, एसेट्स जो कि हमारी कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जो कंपनी की खुद की होती है, कंपनी की ओन्ड की होती है, ठीक है, जो कंपनी को आगे जाके फ्यूचर में जाके एक तरह का क्या प्रोवाइड करती है, एक तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं एसेट। दूसरी जगह होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, एक कंपनी की जो देनदारी, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। अगर कंपनी ने किसी से कोई चीज़ ली है तो वो उसने बदले में उसको वापस भी करनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, ठीक है। तो अब एसेट्स में आपको पता है एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कोई भी कैश इन हैंड है हमारा, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे पड़े हैं, बिल हमें रिसीव हुए हैं किसी से, किसी डेटर से, सन्ड्री डेटर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। डेटर्स किसे बोलते हैं, जिनको हमने उधार पे चीज़ें दी होती हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स, और अगर उधार पे दी हैं तो ऑब्वियसली वो वापस भी करेंगे तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है और वो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, तो वो भी हमारे एसेट में आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी, आपको जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है कई बारी, और वो ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे जैसे ये P&L अकाउंट का आपको सम दिया है, इसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का सम दिया होता है तो ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होता है और क्लोजिंग स्टॉक ना ऐसे बाहर लिखा होता है। एक चीज़ गांठ मार लो, जो भी चीज़ आपको इस तरह से बाहर लिखी होगी इसका मतलब क्या है, वो दो दो कॉलम्स में आएगी, दो स्टेटमेंट्स में आएगी, दो जगह पे पोस्ट होगी। एक तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ आएगा, हमारा बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे जो आपको क्लोजिंग स्टॉक शो किया गया है ये वाला,
ये यहीं से आता है कि जो आपके सम के एंड में दिया होता है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। देन उसके बाद लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे की हैं, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रैक्टिसेस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, एसेट, जो हमारी एसेट साइड पे आएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स, जिनसे हमने पैसे लिए हैं और हमने उनको वापस करने हैं, वो है हमारे क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, हमने किसी को बिल्स दिए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है, वो भी हमारा लायबिलिटी साइड पे आएगा। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड हमने रखा हुआ है, वो भी लायबिलिटी साइड पे आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस हमने किसी से लिए हैं, हमने अब वापस भी करने हैं, तो वो हमारे लायबिलिटी साइड पे आएंगे। रिजर्व फंड रखा है, वो भी लायबिलिटी साइड पे आएगा। देन उसके बाद है कैपिटल। अब आप कहोगे कि कैपिटल जो है वो तो कंपनी का ओनर लेके आता है, तो वो हम क्यों लायबिलिटी साइड पे करते हैं। बट आपको पता है कि जो अकाउंट्स हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। सो बिजनेस के लिए ओनर भी क्या है, बिजनेस के लिए ओनर भी एक तरह का क्रेडिटर ही है। सो जो वो पैसे लेके आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और उसको हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट भी दे रहे हैं तो उसको भी हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर वो किसी तरह की ड्राइंग्स कर रहा है, कोई चीज़ पैसे निकलवा रहा है, कोई इनकम टैक्स उसने पे किया है या उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा है, वो हम लेस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, कैपिटल जो है वो हम एज इट इज़ नहीं लिख देते। कैपिटल का ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल जो है वो हमें सॉल्व करनी पड़ती है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस लिखते हैं नेट प्रॉफिट, प्लस उसमें हो जाती हैं अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है बिजनेस में, प्लस उसमें हम कर देते हैं, नहीं और प्लस नहीं करना। उसके बाद लेस हो, इसमें से सारी चीज़ें लेस हो जाएंगी। क्या क्या लेस होगा इसमें से, अगर बाई चांस प्रॉफिट की जगह उसको लॉस हो गया है तो वो हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। और या फिर अगर उसने किसी तरह की ड्राइंग्स निकलवाई हैं, कुछ पैसे निकलवा लें अपने कैपिटल में से, तो वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर वो लेके आया है ओनर। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया है तो वो हम लेस कर देंगे, एंड ड्राइंग्स अगर उसने किसी तरह की निकाली है वो लेस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है इसमें, बट उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की हैं तो वो हमने कर लेनी है। ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन होती है, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ से, जो हमारे P&L अकाउंट में आता है। अगर कई बार बट प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो वो हम कहाँ से लेंगे, लॉस हमारा किस साइड पे होता है, लॉस हमारा इस साइड पे होता है। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो वो हम लेस कर देंगे। अगर ड्राइंग्स है वो भी हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे लॉस अगर हमें हो गया है, जिसे हम नेट लॉस बोलते हैं। और अगर किसी तरह की ड्राइंग्स करवा ली हैं उसने तो वो हम लेस कर देंगे। जो बाकी की अमाउंट बचेगी उसको हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल। देन उसके बाद हम ये दोनों साइड्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर तो हमारा टोटल सेम आ गया इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो टोटली करेक्ट है। अगर इसका टोटल सही नहीं आता इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है, हमारे सम में कुछ गड़बड़ है। सो इस तरह से हमने ये बैलेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखिए एक सम भी दिया है, इजी सा इलस्ट्रेशन है। अब आपको यहाँ से देख के ही पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। कैश इन हैंड एसेट साइड पे, कैश एट बैंक एसेट साइड पे। कैपिटल अकाउंट देखो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना, 1 लाख का, और साथ में उन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट है। ये आपको सीधा ही सम है निकाल के दिया हुआ कि ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम्स दी हुई हैं यहाँ पे। बट आपको सम ऐसे नहीं आता, आपको सम पूरा आता है जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता है, P&L अकाउंट भी बनाना होता है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी होती है। काफ़ी ज़्यादा आइटम्स दी होती हैं और उसमें से आपने देखना होता है कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग में डालनी है, कौन सी P&L में, कौन सी बैलेंस शीट में। ये मैंने अभी आपको फॉर्मेट करवाया था तो मैं एक सिंपल सा सम मैंने आपको करवा देना है यहाँ पे। बट इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा सम करेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कहाँ कहाँ डलनी है।
अब कैश इन हैंड है, आपको पता है एसेट में डलना है, कैश एट बैंक ऑब्वियसली एसेट साइड, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड, कितनी अमाउंट डलेगी 1,63,000। मशीनरी अकाउंट एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, डेटर्स एसेट साइड, क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी साइड पे डलेंगे। अब ये स्टॉक भी आपको क्लोजिंग दी है तो ये भी हमारा एसेट साइड पे डलेगा। देखिए एक बार, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, और यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स दे दिए हैं। कैपिटल आपने 1,00,000 की ओपनिंग दी थी, 63 का नेट प्रॉफिट दिया था, वो हमने ऐसे ऐड कर देना है। अब देखिए दोनों साइड का बैलेंस हमारा सेम आ रहा है, 2,00,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट टोटली सही है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने ये करना है। इसी तरह इसी से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम एक पूरा सम करेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।